अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी फैशन। तो आज हम बनाना सिखाएंगे आपको बहुत ही सिंपल कैप्री डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कैप्री है, इसकी हमने कटिंग कर दी है। इस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। आपने अपनी कैप्री जितनी आपकी लेंथ है उतनी ही रखनी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं रखनी। तो यहाँ पे आपने नीचे 4 इंच तक मार्क कर देना है। यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल इसके स्ट्रेट भी हमने 4 इंच तक मार्क करना है और एक सीधी लाइन ड्रा कर लें। तो हमने मार्क कर लिया, अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसके सेंटर में हमने डिज़ाइन बनाना है, जिसके लिए हमें पट्टियाँ चाहिए। तो ये पट्टियाँ तकरीबन 1.5 इंच की हैं, इसकी चौड़ाई है। ये 2 पट्टियाँ हमने ली और 2 हमने डोरी बनाने के लिए ली। ये तकरीबन 1 इंच की है। तो यहाँ पे हम पट्टियाँ रेडी करेंगे। इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल इसी तरह दूसरी पट्टियाँ भी बना लें। तो यहाँ पे हमने पट्टियाँ स्टिच कर ली है। अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी को भी इसी तरह ही आपने स्टिच करना है। तो ये हमने डोरी स्टिच कर ली है। अब इनको सीधा कर लिया है। अब जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई को हमने सेंटर में करके आयरन से प्रेस कर लेते हैं। तो ये हमारी डोरी भी रेडी है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो इनको हमने प्रेस कर लिया। तो इनकी हमने छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी है। पट्टियाँ तकरीबन 3 इंच तक कट करनी है। तो ये हमने एक पट्टी कट कर लिए। बिल्कुल इसी साइज़ के हमने सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो ये हमने सारी पट्टियाँ काट ली हैं। अब इसके लिए हमें एक पेपर चाहिए। पेपर को आपने इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेना है। इसके ऊपर आपने एक एक पट्टी रखनी है। स्पेस आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। ये वीडियो में तो हमने स्पेस रखी हुई है और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो स्पेस आपने नहीं रखनी। तो इन पट्टियाँ की जिस साइड से सिलाई नज़र आती है इस साइड को हमने ऊपर वाली साइड पे रख के अटैच करना है, ताकि जब हम कैप्री के साथ अटैच करें तो इसकी राइट साइड बाइक को नज़र आए। तो अब हम इसको स्टिच करते हैं। इसके सेंटर में हमने सिलाई लगानी है, स्पेस नहीं रखनी। ये देखते हैं आप, हमने स्पेस नहीं रखी, आपने भी नहीं रखनी। इससे सुराख ज़्यादा बड़े हो जाएंगे अगर आप स्पेस रखेंगे। तो जो हमने सेंटर पेपर का बनाया था वो आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगेगी। तो ये देखिए हमने सारी पट्टियाँ पेपर पे अटैच कर ली हैं। तो ये हमने पेपर के साथ पट्टियाँ अटैच कर लिया। अब इनके सेंटर में हम डोरी रखेंगे, जो हमने डोरी बनाई थी। इस तरह से डोरी रख के हमने एक पट्टी को ऊपर को उठाना है, एक को नीचे। तो ये इस तरह से लुक आएगी। तो आपको आप दिखाती हैं स्टिच करके। तो ये देखिए हमने पहली पट्टी को ऊपर को उठाया, इस तरह से हमने रखा और यहाँ से हमने स्टिच किया।
तो अब दूसरी पट्टी को हम नीचे काट देंगे और तीसरे नंबर वाली को हम ऊपर आके इस तरह से अटैच करेंगे। पहले हम ऊपर वाली को अटैच करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाली को अटैच करेंगे। और इसी तरह सारी पट्टियाँ बारी बारी ऊपर नीचे करके स्टिच करनी है। तो ये देखिए हमने एक साइड की पट्टियाँ अटैच कर ली है, तो ये इस तरह से अटैच हुई हैं। अब हम दूसरी साइड की भी पट्टियाँ अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब हम दूसरी साइड की पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो ये ज़्यादा अब आसान है हमारे लिए इस तरह से, ये क्योंकि एक एक ही रह चुकी हैं, तो इनको हम इस तरह से एक को पकड़ेंगे और अटैच कर देंगे। तो इसी तरह आपने इन सारी पट्टियों को अटैच कर देना है। और इनको भी अटैच कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अटैच की, ऊपर वाली भी हमने अटैच कर ली और नीचे वाली को भी। तो यहाँ पे हमने अपनी कैपरी को ओपन कर लिया। इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ इसका सेंटर बना लें और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लें। इसी तरह जिस पेपर पे आपने पट्टियाँ अटैच किया है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके इसका भी सेंटर बना लें और कट लगा लें। इन दोनों कट को एक दूसरे को ऊपर रखें और यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो अब इस तरह इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको इसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसकी सिलाई लगी, लुक भी इस तरह की है। और यहाँ पे इसके साथ साथ हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि फैब्रिक उठे ना। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके नीचे हम बॉटम अटैच करेंगे। ये वो वाला फैब्रिक है जो स्टार्टिंग में हमने नीचे से कट किया था। इसको भी इसी तरह अटैच करना, इस तरह से रख के। और अब इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो पहले हम इसको आयरन से प्रेस कर लेंगे। तो पहले हमने फ्रंट साइड को प्रेस किया, अब इसको हम उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे हमने ½ इंच तक हमने इसको फोल्ड करना है और प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये एक तह बन गई है, इसको अंदर वाली साइड फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेम सिलाई के ऊपर इसको रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको आयरन कर लिया। और अब इसको स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरा कैपरी भी रेडी करना है, सेम प्रोसीजर है। तो ये हमारा बॉटम भी रेडी हो चुका है। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई हुई है। और अब यहाँ पे हम वाइट पेपर को रिमूव कर देंगे इस तरह से। माशाल्लाह से हमारी कैपरी रेडी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप पहनेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये इस तरह से इसकी लुक आई है। बहुत ही यूनिक कैपरी डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।